लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर। बीजेपी ने तीसरी बार विद्युत वरण मतों को उतारा है यहां से। तो जेएमएम ने बड़ागोड़ा के विधायक समीर मोहंती पर भरोसा जताया है। 2019 में यहां से चंपाई सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उन्हें यहां से जो है हार का सामना करना पड़ा था। और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, देखिए, मिनी मुंबई के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। यहां खनिजों की भरमार है। वहीं टाटा की कई औद्योगिक इकाई है। कई बाहर मुल्कों में भी टाटा को पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम प्रभात बात करें यहां की सरजमी पर, तो देखिए, तीसरी बार विद्युत वरण मतों को मौका दे रही है बीजेपी। हमने देखा कि पिछले बार 14 में से 12 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में की थी। इस बार क्या लग रहा है जमशेदपुर में, क्या परिणाम दोहराने वाला है यहां पर? क्या जनता अपने सांसद के काम से खुश है? कितना आशीर्वाद मिलेगा जनता का? बिल्कुल निशाद, देखिए, आपने सही कहा कि जमशेदपुर को मिनी मुंबई कहा जाता है और यहाँ पे सभी तरह के कल्चर के लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं आपने सही बात कहा कि तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है विद्युत वरण महतो को टिकट दिया है और तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस सीट पर अगर हम बात करें तो कांटे की टक्कर है। चाहे वो बहरागोड़ा के विधायक को इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है, समीर मोहंती को भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही अगर हम बात करें जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विद्युत वरण भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि आपने सही कहा कि तीसरी बार कोई अब तक प्रत्याशी नहीं जीता है। जो 2 बार लगातार इससे पहले आभा महतो जीती थी, शैलेंद्र महतो ने भी जीता था। लेकिन इस बार ये देखना है कि जनता किसे अपना सांसद चुनती है। लेकिन आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज दोनों प्रत्याशियों ने अब दम लगा दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके पक्ष में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो पहुंच रहे हैं, वो रोड शो करेंगे। वहीं अगर समीर मोहंती की बात करें तो समीर मोहंती के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंच रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का आज 2 चुनावी सभा भी है, एक घाटशिला में, दूसरा डुमरिया में। तो कहीं ना कहीं आज बोले तो अंतिम दिन है, तो दोनों प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत छोड़ दी है। साथ ही साथ उनके कार्यकर्ता जो उनके लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी से ही सुबह से ही लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तो अब 4 तारीख का नतीजा बताएगा कि जमशेदपुर लोकसभा की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। लेकिन ये रोचक होगा इसलिए कि चूंकि जो 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में 5 विधानसभा ऐसा है जहां इंडिया गठबंधन के का कब्जा है। चाहे वो बहरागोड़ा की बात करें, बहरागोड़ा स्वयं समीर मोहंती है, घाटशिला की बात करें, चाहे जुगसलाई की बात करें, पोटका की बात करें, पूर्वी से निर्दलीय विधायक और पश्चिम से इंडिया गठबंधन के जो मंत्री स्वास्थ्य मंत्री है उनका पश्चिम विधानसभा है, उनका कब्जा है। तो ये बहुत रोचक होगा। अब ये देखना है कि जनता मोदी के काम पर या सांसद जी के काम पर वोट करती है या फिर ये बदलाव को देखती है। चूंकि 5 विधानसभा जो है इंडिया गठबंधन के पास में है, कहीं ना कहीं ये भी दावा एक मजबूत करता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दोनों प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर है। और अगर एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ निशाद, इधर जिला प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कल से जो ईवीएम जो मशीन है, वो जो पोलिंग पार्टियां है, कल से उसे रवाना कर दी जाएगी। जो दूर के क्षेत्र है, ये जैसे बहरागोड़ा हो गया, घाटशिला हो गया, पोटका, इन क्षेत्रों में कल से ही पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा। और परसों जो पूर्वी, पश्चिमी और जुगसलाई विधानसभा के पोलिंग पार्टियों को रवाना की जाएगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरीके से ये कोऑपरेटिव कॉलेज है, जहां से 3 विधानसभा का पोलिंग पार्टी को ईवीएम देकर यहां से रवाना की जाएगी, जिसमें घाटशिला, जुगसलाई, पूर्वी और पश्चिमी। और वहीं अगर हम बात करें जो 3 विधानसभा है, पोटका, घाटशिला और बहरागोड़ा का जो ईवीएम है वो एलबीएसएम कॉलेज जो है करंडी से डिस्पैच किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि आज अंतिम दिन है, तो प्रचार शाम के 5 बजे थम जाएगा। तो ये देखिए, ये तैयारी लगभग मुकम्मल कर ली गई है। जिला प्रशासन निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने भी कल देर शाम यहाँ का निरीक्षण किया था। सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे कहीं ना कहीं देखा और उस व्यवस्थाओं को देख के संतुष्ट तो नजर आए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर का जो रण है वो काफी रोचक हो गया है। दोनों प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर है। जी निशात। बिल्कुल प्रभात, तो हमने देखा कि जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। बहरहाल अब 4 तारीख का इंतजार है कि जनता इससे अपना किसे आशीर्वाद देती है। तमाम जानकारियों के लिए प्रभात बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करती रहूंगी।
तो आपको बता दें 2019 में भी यहां से चंपई सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन अपने दोस्त बीजेपी के विद्युत वरण मतों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस लोकसभा क्षेत्र की लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।